नमस्कार दोस्तों, कैसे सब लोग। जहाँ तक कि सब लोग अच्छे होंगे। जैसे कि हमें मालूम है कि हम आप लोगों को आदित्य रंजन सर की बुक को कवर करा रहे हैं। लगातार आप हमारे वीडियो देख रहे हो। अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको समय समय पर वीडियो प्राप्त होते रहे। अभी तक आप लोगों ने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम की लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाती है। अर्थमेटिक और एडवांस की भी प्ले लिस्ट बनी हुई है, उसकी भी आपको लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाती है। नहीं तो आप चैनल पे विजिट करोगे तो आप प्ले लिस्ट में जाएंगे तो आपको दो प्ले लिस्टें दिखाई देंगी, एक अर्थमेटिक और एक एडवांस की। इसमें जाके आप इसके पुराने वीडियो देख सकते हैं और ये अपनी सीरीज तो लगातार चली रही है। ठीक है, हम आप लोग जो हमारा साथ दे रहे हैं उसके लिए हम आप लोगों को धन्यवाद करना चाहेंगे कि आप लगातार हमारा साथ दे रहे हैं, हम भी आपका लगातार साथ देते चल रहे हैं। ऐसे ही अगर अपन दोनों लोगों का साथ बना रहा तो कहीं ना कहीं अपन लोग हैं पूरे सिलेबस की ओर बढ़ रहे होंगे, बहुत अच्छे से कवर कर पा रहे होंगे मैथ को। ठीक है, तो आगे जरूर क्लास शेयर करते रहें। बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं, आपसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि आप भी रिस्पॉन्स दें अच्छा, जैसे मैं लगातार आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो बनाते रहे। ठीक है, ये हमारे टाइम एंड वर्क की सीरीज चल रही है। टाइम एंड वर्क के कुछ क्वेश्चन थे वो कल कम अपलोड हो पाए थे पिछले वीडियो में। आज हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप लोगों तक पहुंचे। अच्छे सवाल हैं, लगातार आप लोगों के वीडियो आते रहेंगे। आप बिल्कुल प्लेलिस्ट पीछे से देखते आते रहिएगा, आगे आपको वीडियो बराबर मिलते ही रहेंगे। ठीक है, तो चालू करते हैं अपने टाइम एंड वर्क। कहां से? 126 से होगा। इससे पहले 125 सवाल अपन लोगों के हो चुके हैं। नहीं है तो प्लेलिस्ट में जाइए, अर्थमेटिक के सेक्शन में, वहां पे जाके आप लोगों को पूरा टाइम एंड वर्क देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लिखा हुआ है 126 सवाल है। एक सफाई कंपनी 25 दिनों में एक इमारत को साफ करने के लिए 42 सफाई कर्मचारियों को नियुक्त करती है। 10 दिन बाद 12 सफाई कर्मी ने नौकरी छोड़ दी। यदि सफाई कार्य 10 दिन में समाप्त हो जाता तो कितने और सफाई कर्मियों को काम पर रखने की आवश्यकता है? जस्ट इससे पहले वाला अगर सवाल देखोगे अगर आप इससे पहले वाला मैंने आपको पिछले वीडियो में सिखा रखा है। ऐसा ही यहाँ पे कुछ हुआ था कि 105 व्यक्ति एक कार्य को 36 दिन में पूरा कर सकते थे, लेकिन 8 दिनों तक एक साथ काम करने के बाद उनके नियोक्ता चाहते थे कि काम कुल 29 दिनों में पूरा हो जाना चाहिए। कितने दिनों में? 29 दिनों में पूरा हो जाना चाहिए। तो मैंने आपको बता रखा था कि कभी भी अगर आप काम जल्दी करना चाहते हैं तो आपको व्यक्तियों की संख्या क्या करनी पड़ेगी सर? बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, तो उसने बोला कि अगर मुझे 36 दिन की तुलना में अगर मुझे 29 दिन में करना हो सर, तो उसके आपके पास क्या ऑप्शन है? तो बोलेंगे हमारे पास क्या ऑप्शन है? हमारे पास एक ही ऑप्शन है सर कि हम लोगों को बढ़ा देंगे, और लोगों को अगर बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा? जल्दी हो जाएगा काम, जितने टाइम में होना था उससे जल्दी फिनिश हो जाएगा। तो 36 की जगह 29 दिन में करना है, तो लोग 105 थे, तो उसने बोला है कि समय सीमा को पूरा करने के लिए कितने और सेवकों को नियुक्त करने की आवश्यकता है? कितने और? 105 तो थे, तो और कितने करने पड़ेंगे? तो कल के हमने सॉल्यूशन में आपको बताया था 105 प्लस एक्स मतलब 105 तो है ही, एक्स और आ जाएंगे। ठीक है, अब चलते अपने सवाल पे 126 पे। तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा, एक सफाई कंपनी 25 दिनों की एक इमारत साफ करने के लिए 42 सफाई कर्मियों को नियुक्त करती है। मतलब 42 के 42 सफाई कर्मी है, जो 42 के 42 सफाई कर्मी है भाई लोगों, 42 के 42 सफाई कर्मी हैं, वो कितने दिन तक? 25 दिन तक काम करते हैं। 25 दिन में इस काम को क्या कर देंगे? पूरा कर देंगे। लेकिन कुछ थोड़ा सा वार्तालाप हुआ, इन्होंने बोला कि हम जल्दी करना चाहते हैं या बाद में करना चाहते हैं, या कुछ व्यक्ति और लाना चाहते हैं, या कुछ व्यक्ति यहाँ से जाना चाहते हैं, ऐसी कई चर्चा चलेगी। यहाँ पे लिखा हुआ है भाई लोगों, यहाँ पे लिखा हुआ है 10 दिन बाद 12 सफाई कर्मियों को नौकरी छोड़ दी। 10 दिन बाद 12 सफाई कर्मियों ने नौकरी क्या कर दी? छोड़ दी। तो 10 दिन बाद ऐसा हुआ ना, तो 10 दिन तक तो ये पूरे के पूरे 42 के 42 लगे रहे होंगे। 25 दिन का वादा हुआ था, 10 दिन बाद कोई घटना घट गई, इस वजह से कुछ कर्मचारियों ने क्या कर दिया? काम करना छोड़ दिया। तो 42 लोग थे जो सर, 42 लोग 10 दिन तक तो चले होंगे। आप लोग इस बात को अच्छे से जानते हो। क्यों? 10 दिन बाद 12 कर्मचारी काम छोड़ के गए। अब चले गए भाई लोग, कितने चले गए सर? 12 चले गए। 42 थे, 12 चले गए, तो बचे कितने सर? 30 बचे। कितने बचे? 30। अब 30 बचे। अब इसने बोला है कि जो बचा हुआ है हमारे पास, यदि सफाई कार्य को 10 दिन में समाप्त करना है, सफाई कार्य को अब 10 दिन में समाप्त करना है। कितने दिन में करना है सर? 10 दिन में। सर 10 दिन तो यहाँ पे दिया है, और 10 दिन में करना तो 20 ही दिन तो हो रहे हैं। दिन तो 25 का वादा था। इसका मतलब हुआ कि आप 25 से भी कम दिनों में अगर काम को फिनिश करना चाहते हैं तो आपको और व्यक्ति लगाने पड़ेंगे, और व्यक्ति लगाने पड़ेंगे। तो उसने बोला है छोड़ के चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, 10 दिनों में कार्य को समाप्त हो जाना है। अब कितने और सफाई कर्मियों को काम पर रखने की आवश्यकता है? 30 तो अभी उपलब्ध हैं, इतने ऐसे कितने और रख लें जिससे आने वाले 10 दिनों में काम क्या हो जाए? फिनिश हो जाए। तो हमने बोला भाई सर 10 रख लो, सॉरी एक्स रख लो। कितने रख लो? एक्स रख लो। इनको कितने दिन काम कराना? सिर्फ 10 दिन काम कराना। तो अगर देखा जाए 10 और 10 20 ही दिन में काम होगा। इसका मतलब 42 से भी ज्यादा कर्मचारी उपलब्ध हो चुके हैं अब इसमें, इस वजह से ये काम क्या हो जाएगा? फिनिश हो जाएगा। पूरा करते हैं 25 दूनी 50 का जीरो हासिल लागी 5, 25 चौक 100 और 100 100 और 5 105। बोले तो हमारे पास 1050 टोटल हमारे पास वर्क बन गया। गुणा करेंगे 420 बन जाएगा सर। इसको ऐसा का ऐसा लिखा रहने दो, 30 प्लस एक्स और इंटू में क्या लिखा हुआ है? 10। ये 420 हटा के माइनस हो जाएगा, 0 से 0 घटेगा तो 0 बचेगा सर, है ना। 5 में से अगर 2 जाएगा तो 3 बचेगा सर, और 10 में से 4 जाएगा तो 6 बचेगा। बोले तो 630 बच गया। बराबर अगर हम देखें सर हमारे पास और क्या बन सकता है सर?
अगर ये 630 बन गया बराबर में हमारे पास क्या है प्लस, बराबर हमारे पास दिया है 30 और प्लस x और गुणा में कितना लिखा हुआ है 10। 10 से अगर मैं इसको काट दूं 0 से 0 कट जाएगा सर, 30 इधर आकर हो जाएगा माइनस का 63 में से 30 घटाओ तो कितना बचेगा 33। मतलब आपको 33 कर्मचारी और लगाने पड़ेंगे, जिससे काम क्या है आने वाले 10 दिनों में क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर मुझे सी में देखने को मिल रहा है। मेरी बात से सहमत है कि नहीं आप? ऐसी अनु चलते अगले सवाल पे देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है भाई लोगों, क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा 127। एक ठेकेदार एक काम को 250 दिनों में पूरा करने का वचन देता है। वह 50 दिनों के लिए 300 श्रमिकों को नियुक्त करता है और वे काम का 1/2 पूरा करते हैं। फिर वह श्रमिकों की संख्या घटाकर 100 कर देता है जो 120 दिनों के लिए काम करते हैं। जिसके बाद 20 दिनों की छुट्टियां होती हैं। कार्य को समय पर पूरा करने के लिए शेष अवधि के लिए छुट्टियों के बाद कितने श्रमिकों को नियुक्त किया जाना चाहिए? छुट्टियों के बाद कितने श्रमिकों को नियुक्त किया जाना चाहिए, मतलब छुट्टियों के दिन भी इसमें काउंट किए गए। अगर हम यहाँ पे देखें सर, हमारे पास टोटल 250 दिनों का काम है, 250 दिन टोटल काम चलेगा सर। और अगर हम बात करें यहाँ पे लोग कितने लगाए गए, इसमें से 250 दिन का ठेका हुआ है, लेकिन 50 मजदूरों को 300 मजदूरों को 50 दिन के लिए लगाया गया। वह 50 दिनों के लिए 300 श्रमिकों को नियुक्त करता है। 300 श्रमिकों को सिर्फ 50 दिन के लिए क्या करता है, नियुक्त करता है। और नियुक्त करने के कारण सर कितना काम हो पाता है, तो काम सिर्फ 1/2 ही पूरा हो पाता है। कितना हो पाता है सर, 1/2 काम पूरा हो पाता है। काम अगर 1/2 पूरा हो पाता है, 2 ऊपर पहुंच जाएगा तो कितना, 5 या 15, 15 दूनी 30 बोले तो टोटल काम कहीं ना कहीं सर कितना रहा होगा, 30,000 काम है। कितना काम है सर, 30,000 काम। आधा काम हो पा रहा है इतने में, तो टोटल काम कितना हो गया 30,000। इसमें से हो कितना गया सर, अगर देखा जाए तो आधा ही हो गया। काटा पीटी करना चाहते काटा पीटी कर लो। 30,000 का आधा हो चुका है सर, आधा हो गया। आधा हो कितना गया सर, तो आधा हो गया 15,000। आधा मतलब ये लिखा हुआ 5 3 15 जी, आधा ही तो काम है। 5 3 15, 15,000 हो गया सर। तो शेष कितना बचा है, शेष बचा है सर अभी 15,000। कितना बचा है, 15,000। देखो आधा काम हो गया, टोटल 30,000 रहा होगा। 30,000 में से ये आधा काम हो गया, इस आधे को यहाँ से हटा दो, ये आधा शब्द लिखा है। ये कितना हो रहा है हमारे पास, 5 3 15, 15,000 आधा काम है, तो आधा बचा कितना, 15,000। ठीक है सर। उसमें से भी क्या कर दिया गया, आगे श्रमिकों की संख्या घटाकर 100 कर देता है, और जो 120 दिनों के लिए काम करते हैं। अब 100 श्रमिक है, शेष काम जो बचा हुआ है, ये 100 श्रमिक 120 दिन में करते हैं। तो सर कितना कर पाए 120 दिन में, तो आप बोलोगे सर 12,000 कर पाए। कितना कर पाए सर, 12,000 कर पाए। अभी भी अपने पास शेष बचा हुआ है, अभी भी अगर देखो तो शेष बचा हुआ है सर। कितना बचा हुआ है सर, तो शेष बचा हुआ है 3,000। कितना बचा हुआ है सर, 3,000। 20 दिनों की छुट्टियां पड़ गई सर। कितने दिनों की, 20 दिनों की छुट्टियां पड़ गई। यहाँ कितने दिन काम चल गया था सर, यहाँ 50 दिन चल गया। यहाँ कितने दिन चल गया, हमारे पास 120 दिन चल गया। ठीक है, अभी काम कितना बचा सर, अभी काम बचा हमारे पास आप देखो तो 3,000। अच्छा दिन कितने बचे, दिन कितने बचे तो अपन पता कर लेते हैं। हमने बोला सर 50 दिन तो यहाँ पे काम हो गया था, और 120 दिन सर ये काम चल गया, और 20 दिन की छुट्टी पड़ गई थी, ये भी काउंट होंगी सर। 20 दिन क्योंकि काम चल रहा है। देखो ठेकेदार को नहीं मालूम है कि आपके कर्मचारी छुट्टी पे गए कि नहीं गए। मैंने तो ये बोला था कि 250 दिन में मेरा काम फिनिश हो जाना चाहिए। अब आप मजदूरों को ला के खत्म करो, भगा के खत्म करो, हमें 250 दिन में काम कंप्लीट करके दीजिएगा, आप छुट्टी मनाइएगा। आप सामने वाले से नहीं कह सकते मैंने 20 दिन की छुट्टी की थी, नहीं, ये भी काउंट की जाएगी। तो टोटल दिन हमारे पास कितना हो गया, 0 आएगा सर हमारे पास। 2 और 2 4 हो गया हमारे पास, और 5 ये कितना हो गया हमारे पास, 4 5 4 9 हो गया हमारे पास। ये कितना हो गया सर, 9 हो गया। ये 0 हो गया सर, 5 2 7 2 9 हो गया सर। और ये 190 दिन काम हो गया। 250 दिन में से 190 दिन काम चल गया, तो सर कितने दिन का और बचा है, तो आप बोलोगे सर 60 दिन का काम बाकी है। कितने दिन का काम बाकी है, 60 दिन का काम बाकी है। और 60 दिन का काम बाकी है तो काम बचा कितना है, 3,000 बचा हुआ है। 3,000 अगर 60 दिन में करना है, 60 दिन में इस 3,000 को काम को करना है, 0 से 0 कट गया, तो आपको अब मालूम होगा आपको कितने मजदूर लगाने पड़ेंगे सर, 50 लगाने पड़ेंगे। कितने लगाने पड़ेंगे, 50। तभी ये 3,000 काम हो सकता है। क्यों, क्योंकि 50 मजदूर अगर लाओगे, अगर आप 50 मजदूर लाओगे और 60 दिन बचे हुए हैं, अगर ये 60 दिन तक अगर आप काम करा देते हो तो कितना हो जाएगा, 6 5 30, 3,000 आपका काम हो जाएगा जो बचा हुआ था। तो यही पूछा था उसने कितने मजदूरों की आवश्यकता पड़ेगी, तो शेष काम हमारे पास 3,000 बचा था, और शेष दिन हमारे पास कितने बचे हैं, 60 बचे हैं। उसका भाग लगा दिए तो यहाँ पे क्या निकल के आ गई, मजदूरों की संख्या निकल के आ गई। क्या इस बात को, मेरी बात से सहमत है कि नहीं, क्या समझ पाए कि नहीं? ऐसा तो नहीं रटने की आवश्यकता पड़े, एक एक पॉइंट आप लोगों को समझाता, क्योंकि आप सीखने की प्रवृत्ति में, ना कि सवाल उड़ाने की। आप उड़ाते रहना बाद में, एक बार आप सीख लीजिएगा। चलिए इसका उत्तर क्या आ जाएगा भाई लोग, 50 आएगा, जो ऑप्शन नंबर किसमें लिखा हुआ, सी में लिखा हुआ। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, एक ठेकेदार एक काम को 62 दिनों में पूरा करने का वचन देता है। इस काम के लिए वह 60 मजदूरों को रोजगार देता है। 32 दिनों के बाद वह पाता है कि 2/3 काम पूरा हो गया है। कितने मजदूरों को हटाया जाना चाहिए ताकि बाकी काम समय पर पूरा हो जाए? कभी कभी हम ऐसा भी करते हैं, मान लेते हैं हम ठेकेदार हैं और मजदूरों को ज्यादा ले आते हैं,
और लग रहा है कि मजदूर अच्छे कार्य कुशल हैं, अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन किसी कारण बस अपन को ऐसा लग रहा है कि काम तो इतने दिन चलना ही नहीं, काम तो इतने दिन चलना ही कि सामने वाले से अपन ने 50 दिन का ठेका लिया मान लेते, तो अपन मजदूर ले आए, लेकिन मजदूर अच्छी क्वालिटी के, अच्छा काम करना, अच्छे कार्य कुशल हैं, तो क्या करेंगे, काम को जल्दी फिनिश कर देंगे। तो हमें तो 50 दिन का ठेका मिला, तो हमें तो 50 दिन तक चलाना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, तो हम मजदूरों की संख्या को हटा दें, क्या कर दें, कम कर दें। क्यों मजदूरों को ज्यादा पैसा दें, हम काम को हमें 50 दिन में करके देना, मुझे लग रहा है काम जल्दी फिनिश हो जाएगा, तो मजदूरों को हटा देंगे। क्या ऐसा भी हो सकता है, क्या मजदूरों को ले आए, आपने 50 दिन का वादा किया था, वो अच्छे कार्य कुशल नहीं थे, उनकी क्षमता अच्छी नहीं थी, अच्छी क्वालिटी की नहीं थी, जिस वजह से वो जल्दी काम नहीं कर पाए, 50 दिन में काम ही नहीं होना था, तो आपको और मजदूर लाने पड़ सकते हैं, आपको और मजदूर लाने पड़ सकते हैं। ये दो कहानी यहाँ पे बनेगी। तो यहाँ पे आप लोगों से पूछा जाएगा, अगर वह मजदूर अतिरिक्त मजदूर नहीं लगाता, अगर वह अतिरिक्त मजदूर नहीं हटाता, तो काम कितने दिन देरी से होता, कितने दिन बाद होता, ऐसे सवाल आप लोगों से पूछे जाएंगे। इसको अच्छी तरह से सीख लेना, ठीक है, कितने देरी से काम होता, कितने दिन बाद होता, कितना लेट हो जाता, ठीक है, ऐसे कई भाषा के तौर पे आप लोगों से सवाल पूछे जाते हैं। इसी सवाल पर हम लोग चलते हैं। एक ठेकेदार ने 62 दिनों के पूरा करने का वचन देता है, दिन कितने सर, 62 दिन है, अच्छी तरह से सीख लेना, कितने दिन है सर, 62 दिन है, ठीक है, 62 दिन के लिए वचन देता है। इस काम के लिए वह 60 मजदूरों को रोजगार देता है, कितने को, 60 जाता है, 62 दिन का वादा कर दिया, मार्केट में जाता है और चौराहे से क्या पकड़ के लाता है, मजदूरों को लाता है, कितने मजदूरों को लाता है, 60 मजदूरों को। 60 मजदूर प्रतिदिन क्या कर रहे हैं सर, काम कर रहे हैं, उसको ऐसा लगा काम पे छुड़ाए, एक बार ऐसा करते चक्कर लगा लेते, क्योंकि हमने जो वादा किया है ना, वो कितने दिन का वादा है, 62 दिन का है, कितने दिन का है, 62 दिन का वादा है। तो अपन ऐसा करते हैं कि चक्कर लगा देते, कहीं ऐसा नहीं हो कि हम 62 दिन बाद जाए वहां पे, या 62वें दिन जाए और काम हुआ ही ना हो, तो हम बीच में ही चक्कर लगा लेते हैं। तो उसने कितने दिन बाद चक्कर लगा लिया सर, तो उसने लगा लिया 32 दिन बाद, कितने दिन बाद सर, 32 दिन बाद, मतलब 32 दिन तक ये 60 मजदूरों ने काम कितना कर लिया देख लेते हैं। 32 दिन बाद इसने जब चक्कर लगाया तो काम हो कितना पाया सर, काम हो कितना पाया, तो उसने पाया कि काम जो हुआ है वो 2/3 ही हुआ है, काम जो हुआ है सर वो कितना हुआ है, 2/3 हुआ है, काम कितना हुआ है सर, 2/3 हुआ, बचा कितना है सर अभी, तो अब बचा हुआ है सर 1/3, नीचे टोटल वैल्यू होती है और इसमें से 2 हो गया, तो बचा कितना, 1/3, या टोटल काम 1 होता है, इसमें से 2/3 हो गया सर, तो बचा कितना होगा, 3 1 3, 3 में से 2 जाएगा तो 1/3, 1/3 अभी भी काम बचा हुआ है। उसको लगा कि काम जल्दी फिनिश हो जाएगा, काम 62 दिन चलना ही नहीं है सर, अगर इन्हीं मजदूरों से हम काम कराते रहे 62 दिन चलेगा ही नहीं, तो हम मजदूरी क्यों दें इनको, हम क्या करते हैं, इनमें से मजदूर हटा देते हैं सर, ऐसा करेंगे कि नहीं करेंगे, इस बात को हम मानते हैं। तो उसने बोल दिया भाई लोगों, कितने मजदूरों को हटाया जाना चाहिए, कितने मजदूरों को हटाया जाना चाहिए, तो भाई लोगों मजदूर थे कितने, 60 थे, तो 60 में से कुछ मजदूर आप हटा दो, मान लेते X हटाए जाने चाहिए, हटाया जाना चाहिए, ताकि बाकी काम समय पर पूरा हो जाए। बाकी काम क्या है सर, समय पर पूरा हो जाए, बाकी काम समय पर पूरा हो जाए, समय पर पूरा मतलब 62 दिन में ही पूरा करना चाहते हैं। अच्छा वो कितना गया सर, 32 दिन काम चल गया है, 62 दिन का ठेका था, तो बचे कितने दिन है अब आपके पास, तो आप बोलोगे सर हमारे पास 30 दिन बचे, कितने दिन बचे, अगर यहाँ पे लिखता होता एक दिन पहले खत्म हो जाए, तो मतलब 61 दिन में काम खत्म करना चाहता है, तो 32 हो जाता हमारे पास, तो कुछ और बचता हमारे पास, यहाँ पे 29 बचता, कि 2 दिन पहले काम समाप्त हो जाए, 3 दिन पहले काम समाप्त हो जाए, ऐसी कई भाषाएं आप लोगों को आ सकती है, ठीक है। चलिए काटापीटी करते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या बनता है, 3 से 3 कट जाएगा सर, 30 एकम 30, 30 दूनी 60 हो जाएगा सर, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 32 बचा है हमारे पास, बराबर हमारे पास 60 माइनस x बचा है, 60 ग्राह का माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 28 बचेगा, और बराबर माइनस का x, माइनस से माइनस का x कट गया, तो x की वैल्यू 28 आ गई। मतलब यहाँ पे आप लोगों को कितने मजदूर हटाने पड़ेंगे, 28 मजदूरों को यहाँ से क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, ठीक है। बढ़ाने भी पड़ सकते हैं, लगता है आपको काम 62 दिन में नहीं हो रहा है, तो आपको लाने भी पड़ सकते हैं, तो प्लस x कर दें, हटा रहे हैं तो माइनस x कर देंगे, इस बात को आप जानते हैं। समय पर पूरा कर रहे हैं, 32 और 30 कितना हो गया, 62 हो गया, 2 दिन पहले करते सर, इसका मतलब 2 दिन पहले का मतलब 60 दिन करते, तो यहाँ 32 आता, तो यहाँ पे 28 आता, 28 और 32 60 होता, वो कह देगा वहां पे कि कितने दिन पहले समाप्त कर रहे हैं, ठीक है, और समय पर पूरा कर रहे हैं तो पूरा का पूरा ये आएगा। चलते अगले सवाल पे, देखते हैं अगला क्या है। यदि 40 पुरुष 60 किलोग्राम चावल 15 दिनों में खपत करते हैं, तो 30 आदमी 12 किलो चावल उपयोग कितने दिनों में करेंगे, बेसिक सवाल है, MDH मसाला, ठीक है। 40 पुरुष 60 किलोग्राम चावल, नीचे आएगा 60 किलोग्राम चावल 15 दिन में खा सकते हैं, मैंने बोला क्या बोला था, किलोग्राम, लीटर, मीटर, रुपए, सेंटीमीटर, जो कुछ भी है बटे में पटको, ऊपर तो MDH आएगा जिसके द्वारा काम किया जाए वो आएगा, डे मतलब दिन आएगा, डे मतलब दिन आएगा, और H मतलब आवर बोले तो समय आएगा। इसके अलावा एफिशिएंसी अगर दिए तो वहां पे एफिशिएंसी आ सकती है, बाकी सब अपॉन में आने वाला, बटे में आने वाला है। बराबर में चलते हैं अपन लोग, क्या लिखा है, तो 15 दिनों में खपत करते हैं 30 आदमी 12 किलो चावल कितने दिन में खा जाएंगे, D2 अपन को पूछा हुआ है।
काटा पीटी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, जितने से काटना हो। 12 से काट दो, 12 एकन 12, 12 पंजा 60। 5 से काट दो सर लो, 5 से काटोगे 5 8 40 होता है। 15 से काट दो, 15 दूनी 30 होता है। 2 से काट दो, कितनी बार कट जाएगा? 4 बार। मतलब D2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी। मतलब कितने दिन में कर लेंगे? 4 दिन में कर लेंगे। ऐसा किसी ऑप्शन में आपको देखने को मिल रहा होगा। ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे में लिखा हुआ है करेक्ट। अरे ऐसे अनु, मेरी बात समझ पाई कि नहीं? क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? यस। सवाल नंबर अगला लिखा हुआ है 130। एक किले में 150 आदमियों के लिए 45 दिनों का प्रावधान है। 10 दिनों के बाद 25 लोगों ने किले को छोड़ दिया। शेष पुरुषों के लिए समान दर पर प्रावधान कब तक चलेगा? मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका हूं, अगर कोई व्यक्ति आ जाते हैं तो खाना कम दिन चलेगा और चले जाते हैं तो ज्यादा दिन चलेगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा क्या भाई लोगों? यहाँ पे 25 लोगों ने किले को छोड़ दिया। अच्छा, कितने दिनों के लिए खाना था? 45 दिनों के लिए था। कितने दिनों के लिए? तो 45 दिनों के लिए। अब जो हमारा जो खाना चलने वाला है, अगर छोड़ के चले गए तो ज्यादा दिन तक चलेगा। इतनी बात तो आप समझते होंगे। अगर कोई व्यक्ति आपसे चला जाए, खाना खा रहे हैं हम, 10 दिन का खाने का बैलेंस है, अगर उसमें से 5 व्यक्ति, उसमें से 2 चले जाएं तो खाना 10 ही दिन चलेगा? नहीं, ज्यादा दिन चलेगा। अगर वहां पे 5 की जगह 7 व्यक्ति हो जाए तो सर वो ज्यादा नहीं, कम दिन चलेगा। इतनी बात आप अच्छी तरह से समझते होंगे। तो 150 आदमियों के लिए 45 दिन की खाद्य सामग्री थी। ठीक है सर। 10 दिनों के बाद 25 लोगों ने किला छोड़ दिया। 10 दिनों बाद छोड़ा है ना, तो 10 दिनों तक इन्हीं लोगों ने खाया होगा। कितने लोग हैं सर? 150। 150 के 150, तो भाई लोग अपन लोग कहना चाह रहे हैं कि 150 के 150 लोगों ने 10 दिन तक तो मिलकर खाना खाया ही होगा। ठीक है, तो 10 दिन तक तो सर ये खाएंगे, क्योंकि 10 दिन बाद घटना घटी है। या तो 10 दिन बाद कोई व्यक्ति छोड़ के गया है, या तो 10 दिन बाद कोई व्यक्ति आ गया है। क्या हुआ है सर यहाँ पे? तो 10 दिनों के बाद 25 लोगों ने किलो को छोड़ दिया। पहले कितने लोग थे सर? 150 लोग थे। अब इसमें से चले कितने गए? तो आप बोलोगे सर 25 चले गए, तो बच्चे कितने होंगे? 125 चले होंगे। 125 बचे होंगे। तो बताओ यह खाना कितने दिन चल जाएगा? यह खाना कितने दिन चल जाएगा? ये 125 दिन, 125 लोग बचे हुए, ये कितने दिन में इस खाना को उड़ा देंगे? पाटापीटी करते हैं लोग, इतनी कहानी समझ गए होंगे। 150 दिन 150 व्यक्ति 45 दिन का खाना था। 10 दिन बाद ऐसा लगा कि क्या हुआ यहाँ पे? 10 दिन बाद कुछ व्यक्ति छोड़ के चले गए यहाँ से। 25 लोग चले गए, बचे कितने? 125। तो कितने दिन खाना चल जाएगा? काटापीटी करें, गुणा कर लो, 0 आएगा सर। 45 पंजा 225, 225 की 5 हासिल लगी 22, और 45 से 45 45 और 22 कितना हो जाएगा सर? तो आप बोलोगे 67 हो जाएगा। ये 6750 बन गया। बराबर में अगर देखोगे गुणा करोगे तो ये कितना हो रहा है सर? 1500 हो रहा है। 1500 हो रहा है, प्लस 125 D2 बन रहा है। ठीक है, काटापीटी अगर आप लोग करोगे 1500 इधर का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। घटाओगे तो ये सर 0 बचेगा। 5 में से 0 जाएगा तो 5 बचेगा। 7 में से 5 जाएगा तो सर 2 बचेगा। ठीक है, और 6 में से अगर 1 जाएगा तो 5 बचेगा। तो हमारे पास 525 बराबर में 125 D2। काटापीटी कर सकते हैं आप, 25 से काट लो। 25 से अगर काटोगे 25 पर 125, 25 से काटोगे 25 दूनी 50, और कितना बचा? 2, और 25 से 25 और 0। 5 से और काट सकते हैं, 5 चौक 20 और 5 दूनी 10। तो ये खाना कितने दिन चलने वाला सर? 42 दिन चलने वाला। कितने दिन चल पाएगा सर? 42 दिन चल पाएगा, जो कि हमें किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है? ऑप्शन नंबर मुझे ए में देखने को मिल रहा है। क्या मेरी बात से आप लोग सहमत हो गए? नहीं, शेष खाना, पूरा खाना नहीं खा गए, उसको हटाने के बाद जो खाना बचा है वो 42 दिन चल जाएगा। कितने दिन चल जाएगा? 42 दिन चल जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर मुझे सी में देखने को मिल रहा है। चलते अगले सवाल पे, देखते क्या है। एक सैन्य छावनी में 425 आदमियों के लिए 30 दिन का प्रावधान था। हालांकि 375 पुरुषों ने शिविर में भाग लिया। प्रावधान कितने समय तक चले? ठीक है, कुछ लोग इसमें शामिल हो गए, 375 लोग और शामिल हो गए। ठीक है, अच्छा 375 इसमें भाग लिया है क्या? चलो देखते हैं। एक सैन्य छावनी में 425 आदमियों के लिए 425 आदमियों के लिए 30 दिन की खाद्य सामग्री है। हालांकि 375 पुरुषों ने शिविर में भाग लिया। मतलब 425 लोगों का खाना उपलब्ध था। इसे आप शादी में खाना बनवा लेते 2000 का, लेकिन जरूरी थोड़ी 2000 लोग आ जाएंगे। हो सकता है कि लोग कम आए हो। तो 425 लोगों का खाना था, 30 दिन के लिए पर्याप्त था। लेकिन शिविर में जो लोग पहुंचे वो कितने पहुंचे? 375 लोग पहुंचे। कितने पहुंचे सर? 375 लोग पहुंचे। तो मुझे बताओ ये खाना कितने दिन चल जाएगा? तो सिंपल सी बात है, कितने दिन की खाद्य सामग्री? 30 दिन की खाद्य सामग्री है, ज्यादा दिन चलने वाला है। ज्यादा दिन क्यों चलने वाला है सर? क्योंकि 30 दिन की खाद्य सामग्री तब है जब 425 लोग पहुंचेंगे उसमें, लेकिन लोग तो 375 पहुंचे, तो खाद्य सामग्री ये ज्यादा चल जाएगी, टोटल पूरी सामग्री। ठीक है, काटापीटी कर लेते हैं। अब लोग कितने से काटना चाहते हैं? 25 से काट लो, 25 से कट रहा है, 5 से काट लो। 5 से काटो 5 8 40, 55 25, 5 से इसको काट लो, 5 7 35, 2 बचा 55 25, 5 से और कट जाएगा सर, 5 से और कट जाएगा 15 बार, और 5 से कट जाएगा 17 बार। 15 से इसको काट दो, 15 दूनी 30, और 17 दूनी कितना? 34। मतलब यह खाद्य सामग्री कितने दिन चल जाएगी सर? 34 दिन चल जाएगी। क्यों? क्योंकि लोग कम रह गए तो दिनों की संख्या बढ़ जाएगी, ज्यादा दिन चल जाएगी कोई भी खाद्य सामग्री हो।
34 दिन चलने वाली, जो कि ऑप्शन नंबर मुझे सी में देखने को मिल रही है। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं भाई लोग? यस। क्वेश्चन नंबर चलते 132 पे क्या कह रहा है? एक छात्रावास में 105 छात्रों के लिए 22 दिनों के लिए 6190.80 किलोग्राम गेहूं का भंडार है। 5 दिन बाद 14 और छात्र छात्रावास में आ जाते हैं। यह सभी छात्र एक ही खाना खाते हैं, तब बचा हुआ गेहूं कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगा? बचा हुआ गेहूं कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगा? ठीक है सर। अगर हम यहां देखें तो 105 छात्रों के लिए 105 छात्रों के लिए कितने दिनों की खाद्य सामग्री है सर? 22 दिनों की खाद्य सामग्री है। ठीक है। खाद्य सामग्री कितनी है सर? हमारे पास ये खाद्य सामग्री है। ठीक है। इसका कोई मतलब ही नहीं अगर आप देखो जाओ तो, अभी बताऊंगा। गेहूं का भंडार है, 5 दिन बाद 105 के 105 लोग 5 दिन तक तो मिलकर ही काम कर रहे हो, मतलब मिलकर खाया होगा सर। कितने दिन तक? 5 दिन तक। 5 दिन बाद 14 छात्र छात्रावास में आ जाते हैं। 5 दिन बाद आते हैं। 5 दिन बाद तो इन्हीं लोगों ने खाया। 5 दिन बाद 14 और आ गए। पहले कितने थे? 22 लोग थे, सॉरी 105 लोग थे। 14 छात्र और आ गए, तो अब कितने हो गए? 14 5 19 बोले तो 119 हो गया। तो ये बताओ, सभी छात्र एक ही खाना खाते तब बचा हुआ गेहूं कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगा? D2 अपन को पूछना है। ठीक है। ये सर क्यों दिया गया? इसको मैं यहाँ पे भी रख सकता हूँ। 61 पॉइंट कितना है सर हमारे पास? हमारे पास है 6190.80। ये खाना और यही खाना यहाँ पर है हमारे पास 6190.80। इससे क्या हो जाएगा? कट जाएगा। इसको रखने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको, ये आपको उल्लू बनाने के लिए दिया गया। ठीक है। कोई सैनिक शिविर में कोई तो खाना रहा होगा, 2 क्विंटल 3 क्विंटल 4 क्विंटल कुछ भी रहा होगा, नहीं बता रहे वो, बता दिया, कोई दिक्कत नहीं। काटापीटी करते देखते हैं हमें क्या मिलता है भाई लोग। अगर इसका गुणा करेंगे 22 पंजा 110 का जीरो हासिल लागी कितनी? 22 पंजा 110 का जीरो हासिल लागी कितनी? 11। 11 का जीरो गुणा करोगे 11 की 1 हासिल लागी 1, 22 सेकंड 22 और 1 23। 2310 बन जाएगा। अगर 105 और 22 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका गुणा करते कितना होगा? 55 25 की 5 हासिल 2, 2 का 2 525 प्लस 119 D2 बन गया। अगर आप इसको इधर भेज देंगे तो माइनस हो जाएगा। 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा। 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा। एक यहाँ से जीरो बचा है। 10 में से अगर 2 जाएगा तो 8 बचेगा। ठीक है। यहाँ पे कितना बचा हुआ है सर? 2। 12 में से अगर 5 जाएगा तो 7 बचेगा और यहाँ पे 1 बचा। 1785 बचा, बराबर में 119 दिखाई दे रहा है और D2 दिखाई दे रहा है। काटापीटी कर लेते हैं। अगर आप लोग कटना चाहो 17 से कटता हुआ दिखाई दे रहा है। 17 से अगर काटोगे 17 1 17 जीरो लगाना पड़ेगा और 17 पंजा 85। 17 से काटोगे 17 7 119 होता है और 7 से इसको काटोगे तो 15 7 105 बोले तो 15। मतलब जो खाद्य सामग्री है बची हुई वो कितने दिन चल जाएगी सर? 15 दिन चल जाएगी, जो कि हमें ऑप्शन नंबर कौन से में देखने को मिल रही है? डी दिल्ली में देखने को मिल रही है। ये ऑप्शन हमारा करेक्ट उत्तर कहलाएगा। ऐसे अनु, क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? बात समझ पा रहे हैं क्या? इसके चक्कर में नहीं पढ़ने का, ये दोनों साइड आएगा तो ये कट जाएगा। क्या हो जाएगा? कट जाएगा। चलते हैं आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर अपना अगला है। 12 पुरुष 6 लड़के प्रतिदिन 6 घंटे काम करके खेत को 12 दिन में जोत सकते हैं। 9 आदमी 12 लड़के दिन में 8 घंटे काम करके एक ही खेत को 9 दिनों में जोत सकते हैं। एक दिन में 9 घंटे काम करके अकेले 12 आदमी कितने दिनों में उसी खेत को जोत सकते हैं? ये अपना पिछले टाइप जैसा सवाल है, वो आदमी औरत वाले सवाल अपन लोगों ने किए थे कि आदमी औरत मिलकर किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, तो वही 5 आदमी 3 औरतें कितने दिन में करेंगी? वैसा ही सवाल है कुछ, वैसे ही अपन बनाने वाले। इसको ध्यान दीजिए। 12 पुरुष लिखा हुआ है, 12 पुरुष लिखा हुआ है यहाँ पे, प्लस यहाँ पे 6 लड़के लिखा हुआ है, 6 लड़के लिखा हुआ है। ये प्रतिदिन कितने घंटे काम करते हैं सर? ये प्रतिदिन 6 घंटे काम करते हैं और 12 दिनों में कर लेते हैं। कितने दिनों में कर लेते हैं सर? 12 दिनों में कर लेते हैं। बराबर अब इसी काम की दोबारा चर्चा होगी सर। क्या चर्चा हुई कि 9 आदमी, कितने आदमी सर? 9 आदमी, 9 आदमी और 12 लड़के, और 12 लड़के इसी काम को प्रतिदिन 8 घंटे काम करके, कितने घंटे काम करके? 8 घंटे काम करके 9 दिनों में कर सकते हैं सर। कितने दिनों में कर सकते हैं? 9 दिनों। पहले हम यहाँ से क्या करेंगे सर? एफिशिएंसी और टोटल वर्क निकालेंगे, तब हम बता पाएंगे हमसे क्या पूछा गया है। ठीक है। काटापीटी करना चाहते तो काटापीटी कर लो, आपकी इच्छा है जैसे काटापीटी करना चाहते। काटते हैं 4 से काटते हैं, 4 दूनी 8 और सॉरी 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8। ठीक है सर। 2 से काटेंगे 2 एकम 2 और 2 से काटोगे 2 तिया 6। 3 तरफ 9 हो रहा है और 9 से 9 क्या हो जाएगा सर? कट जाएगा। ठीक है। कुछ नहीं बचा। क्या बचा? यहाँ पे 9m प्लस 12 भी बचा हुआ है, यहाँ पे 12m प्लस 6 भी बचा हुआ है। इस 9m को मैं दल लेके आता हूं तो कितना बचेगा? 3m बचेगा, बराबर। इस 6b को दल ले जाता हूं तो कितना बचेगा? हमारे पास 6b बचेगा। 12 में से 6 जाएगा तो 6 बचेगा। m के बटे में क्या लाते हैं अपन लोग? b लेके आते हैं, तो हम देखेंगे 6 के बटे में क्या ले जाएंगे? 3 ले जाएंगे। काटापीटी करोगे तो 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, इनकी एफिशिएंसी निकल के आ गई। m का मान 2 आ गया, b का मान 1 आ गया। आदमी अकेला एक दिन में 2 रुपए कमाता है और लड़का अकेला एक दिन में 1 रुपए कमाता है। अब हम कहीं से भी टोटल वर्क निकाल सकते हैं, आपकी इच्छा जहां से निकालना चाहो सर।
टोटल वर्क आप चाहे यहाँ से निकाल लो पूरे से, चाहे आप यहाँ से निकाल लो, दोनों स्थिति में बराबर आता है, यहाँ पर लोग अच्छी तरह से जानते हैं। चलो हम यहीं से निकाल लेते सर। अगर हम यहाँ से पता करते, अगर हम सर यहाँ से पता करते तो आप ही मुझे बताइएगा m का मान कितना 2, 12 दूनी कितना हो जाता सर, 12 दूनी 24 हो जाता। क्यों, m का मान 2 है तो 12 दूनी 24। b का मान सर कितना 6, तो 6 एकन 6 हो जाता सर। ठीक है सर, तो ये कितना बन जाता 24 और 6 कितना हो जाता, 24 और 6 हमारे पास 30 हो जाता, 30 हो जाता। इंटू में क्या लिखा हुआ है सर, 6 लिखा हुआ था, और इंटू में क्या लिखा हुआ था 12। ये हमारे पास टोटल वर्क है, ये हमारा पास टोटल वर्क है। अब इसमें जो भी पूछा जाएगा हम इसको बता सकते हैं। अब इस टोटल वर्क को आप किससे करवाना चाहते हैं, तो उन्होंने बोला इस टोटल वर्क को हम कैसे करवाना चाहते हैं, सुनिएगा। वो ऐसे करवाना चाहते हैं, एक दिन में 9 घंटे काम करके 12 आदमी कितने दिनों में उसी खेत को जोत सकते हैं। 1 घंटे 12 आदमी 9 घंटे काम करके कितने दिन में जोत सकते हैं इसी काम को, मतलब इसी काम को कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास सर m का मान आ चुका है, m का मान आ चुका है, कितना है हमारे पास 2 आया, तो यहाँ पे रख लें, ये कितना हो जाएगा 12 दूनी 24 हो जाएगा। ठीक है सर, काटा पीटी करते हैं, देखते हमें क्या मिलता है, हम देखेंगे 12 एकड़ 12 और 12 दूनी कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। 2 से काटोगे 2 एकम 2, 2 तिया कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा सर। 3 से अगर काटोगे तो 3 तरफ कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा सर, और 3 से इसको काटोगे तो कितनी बार कट जाएगा 10 बार कट जाएगा। अगर ऐसी घटना घटती तो काम कितने दिन में होने वाला है सर, 10 दिन में होने वाला है। मतलब जो भी खेत है वो कितने दिन में जुट जाएगा, तो हो जाएगा भाई लोग कितने दिन में, 10 दिन में आ जाएगा। तब इस प्रकार से आसान तरीके से बना सकते हैं। टोटल वर्क बनाया और जिससे पूछा गया उसको बराबर रख दो, क्योंकि ये भी उसी खेत को जोतना चाह रहा है, तो इनकी भी कोई ना कोई एफिशिएंसी कितने भी घंटे की या कितने आदमियों द्वारा किया जा रहा होगा काम की नहीं, तो कौन से काम को किया जा रहा था, इन्हीं काम को किया जा रहा था। 12 आदमी 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कितने दिन में इस खेत को जोत देंगे, मतलब इस खेत को क्या कर देंगे भाई लोग, काम इस खेत का पूरा कर लेंगे। ठीक है, पूरा काम हमारे पास ये था, काटा पीटी पर लोग कर लिए, 12 भी यहाँ से हट गया क्योंकि 12 दूनी 24 हो गया था। काटा पीटी करोगे तो D2 की वैल्यू 10 आ जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिख रही है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। 30 पुरुषों वाली एक टीम को किसी कार्य को 41 दिन में पूरा करना है। 25 दिन बाद 6 पुरुष कार्य के लिए नियोजित किए जाते हैं और कार्य 1 दिन पहले समाप्त हो जाता है। यदि 6 पुरुष कार्य के लिए नियोजित नहीं किए जाते तो इस कार्य को पूरा होने में कितने दिन की देरी हो जाती है। अभी मैंने एक पहले छोटी सी एक कहानी सुनाई थी, एक कहानी सुनाई थी भाई लोगों कि ऐसा लगता है कि मुझे काम 50 दिन का मैंने ठेके पे लिया है और हमने दोस्त बुला कि हम काम करके दे देंगे, हम मजदूर लेके आते हैं और काम स्टार्ट कर देते हैं। 10 दिन बाद हम चक्कर लगाते तो हम पाते हैं कि काम समय पर पूरा होने वाला नहीं है। तो हम क्या करते हैं, मार्केट में जाते हैं और मजदूरों को लेके आ जाते हैं और काम को समय पर पूरा कर देंगे या फिर उससे पहले भी पूरा कर सकते हैं। जरूरी नहीं है तो हम जो मजदूर लाए हैं वो भी गधे होंगे, बिल्कुल वो भी टाइम पे करके देंगे, पहले भी काम समाप्त हो सकता है। और काम अगर पहले समाप्त हो रहा है तो हम घर पे जाके कैलकुलेशन करते हैं, अगर मैं एक्स्ट्रा मजदूर नहीं लगाता, अगर मैं एक्स्ट्रा जो लेके आया अगर एक्स्ट्रा मजदूर नहीं लगाता तो मैं अपने दोस्त का काम कितनी देरी से करता। अगर मैं 10 दिन का ठेका लिया था तो 10 दिन से कितने ज्यादा दिन लग जाते अगर इन्हीं मजदूरों से कराता रहता। तो ऐसी कुछ कहानी है। ठीक है, चलिए 30 पुरुषों वाली एक टीम को किसी कार्य के 41 दिन में पूरा करना है। ठीक है, 41 दिन का ठेका है सर, 41 दिन का ठेका है और मजदूर कितने हैं सर, 30 पुरुष है। ठीक है, चलो 41 दिन से हमें मतलब रखिएगा, इससे कोई मतलब नहीं। 30 पुरुषों वाली एक टीम ले आता, 41 दिन का पूरा करता, 25 दिन बाद मतलब 30 लोग काम पर लगा दिए उसने और उसने देखा कि 41 दिन का तो ठेका लिया, कुछ दिन बाद चल के देख लेते हैं कि काम हो भी रहा है कि नहीं। अगर नहीं हो रहा होगा तो अभी अपने पास ऑप्शन है कि अपन मजदूरों को हटा भी देते हैं और लगा भी सकते हैं और लाके काम को समय पर पूरा करके दे देंगे, या जल्दी जल्दी चल रहा होगा तो अपन मजदूरों को हटा देंगे वहां से कुछ को। तो उसने 25 दिन बाद चक्कर लगाया तो उसने पाया 25 दिन में काम कितना हो गया, तो 25 3 75 750 काम हो गए। ठीक है, अब उसको लगा कि काम समय पर पूरा नहीं हो पाएगा तो वो क्या किया, और मजदूरों को ले आए। कितने मजदूरों को ले आए सर, 6 और पुरुषों को कार्य के लिए नियोजित किया करता है। पहले कितने टोटल पुरुष थे 30, 6 और आ गए तो कितने बचे सर 36। कितने बचे 36, 6 और कर लेता। जरूरी नहीं अब भी काम 41 दिन में होगा, पहले भी तो फिनिश हो सकता है 41 दिन से। तो उसने बोला यहाँ पे क्या बोला है, और कार्य 1 दिन पहले समाप्त हो जाता है। कितने दिन काम हो गया सर, 41 में से 25 दिन तो हो चुका है, तो कितने दिन और बचे होंगे, तो आप बोलोगे सर बचे हैं 16 दिन। कितने दिन बचे हैं, 16 दिन। लेकिन 16 दिन काम चलना ही नहीं है सर, क्यों, उसने बोला है कि 1 दिन पहले ही काम समाप्त हो जाता है, मतलब 15वें दिन काम समाप्त हो जाता है। कितने दिन का काम समाप्त हो जाता है, 15वें दिन काम क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। समझ रहे हैं, 1 दिन पहले, 2 दिन पहले बोलता तो 14 दिन में ही काम कंप्लीट हो जाएगा। ऐसा होता है कि नहीं होता, जरूरी नहीं कि हम मजदूर और ले आए तो भी काम उतनी दिन चल रहा है। तो हम कहने के अंदर ठेकेदार नहीं है, हमें काम नहीं आता है, हम बिना मतलब में किसी के ऊपर काम थोप रहे हैं, क्योंकि कैलकुलेशन ही आपकी गलत है। तो आप क्या ठेकेदार बनोगे, डायलॉग सुना है क्या गुंडा बनोगे। चलिए गुणा करते हैं भाई लोगों, तुम्हारे पास 1 दिन पहले 16 दिन काम नहीं चलना, 15 दिन काम चलेगा, 1 दिन पहले समाप्त करते हैं। गुणा करते हैं, कितना हो रहा है हमारे पास, 15 6 90 का 0 हासिल लागी 9 और 15 3 45, 45 और 9 कितना होता है 54, 540। इसका मतलब टोटल काम कितना था सर, टोटल काम हमारे पास है 0 5 9 और 7 और 5 12,
1290 टोटल वर्क था। कितना था टोटल काम? 1290 था। ठीक है सर, सबका हिसाब हो गया, अपने अपने घर चले गए। उसके बाद उसने सोचा चलो कैलकुलेशन करते हैं, इन्हीं गधड़ों से काम करवाते रहते हम 30 के 30 लोगों से, इन्हीं 30 लोगों से ही काम करवाते रहते हम, एक्स्ट्रा मजदूर नहीं लगाते। 41 दिन का ठेका है ना, अगर इन 30 लोगों से ही कराते रहते हम 6 नहीं लगाते तो काम कितनी देरी से होता। चलो हम 30 से ये काम करवाते, अगर यही काम 30 लोगों से ही करवाते आप तो 3 3 चौक 12 और 3 तरह 9, तो मुझे बताओ ये काम कितने दिन में फिनिश होता? 43 दिन में फिनिश होता। कितने दिन में फिनिश होता सर? 43 दिन में फिनिश होता। तो उसने बोला है कितनी देरी से फिनिश होता, ये लिखा हुआ है पूरे काम में कितने दिन की देरी होती, तो पूरे काम में 2 दिन की देरी हो जाती। कितने दिन की? 2 दिन की देरी हो जाती। आप देखो 41 दिन है, यहाँ कितने दिन लगते? 43। अगर हम इन लोगों से करवाते तो कौन से? जो पिछले 30 लोग हैं, अगर मैं 6 नहीं लगाता, 6 और पुरस्कार को नियोजित नहीं किए जाते, नहीं किए जाते, ठीक है, मतलब हम 30 से ही काम कर रहे तो 43 दिन में काम समाप्त होता। इसका मतलब 2 दिन सर ज्यादा लग जाते, 2 दिन की देरी हो जाती, जो कि ऑप्शन नंबर मुझे ए में देखने को मिल रहा है। क्या मेरी बात से आप लोग सहमत है कि नहीं? यस या नो? चलते अगले सवाल। क्वेश्चन नंबर हमारा, अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 135। एक ठेकेदार ने एक काम को 38 दिन में पूरा करने के लिए 30 आदमियों को नियुक्त किया। 25 दिनों के बाद उसने 5 पुरुषों को और नियुक्त किया और काम 1 दिन पहले समाप्त हो गया। यदि उसने अतिरिक्त पुरुषों को नियुक्त नहीं किया होता तो तब काम कितने दिन देरी से समाप्त होता? ठीक है, वही सवाल जैसा अभी अपन लोग कर रहे थे, बिल्कुल वैसा ही है। एक ठेकेदार ने एक काम को 38 दिन में पूरा करने का ठेका लिया है। कितने दिन में सर? 38 दिन में काम कंप्लीट करके देंगे। ठीक है, 30 आदमियों को नियुक्त किया है। कितने आदमियों को किया सर? 30 आदमियों को नियुक्त किया है। 25 दिनों के बाद, कितने दिनों के बाद सर? 25 दिनों के बाद उसको ऐसा लगा कि 25 दिन में अपन चक्कर लगा लेते हैं, देख लेते कि काम हो भी रहा है कि नहीं। तो कितना हो गया? 25 3 75 बोले तो 750 काम हो गया। अब क्या हुआ? उसने 5 पुरुषों को और नियुक्त किया। पहले कितने थे? 30, 5 और नियुक्त कर लिए, तो अब कितने हो जाएंगे? तो आप बोलोगे 35 हो गए। कितने हो गए सर? 35 हो गए। और काम 1 दिन पहले समाप्त हो गया। पहले आप देखो काम बचा कितने दिन का है, तो आप बोलोगे 25 सर दिन इसमें से हटा दो तो बचेंगे कितने? हमारे पास 13 दिन का काम बचा हुआ। ऐसे या नो? 38 दिन का ठेका था तो 25 दिन हो गया, तो बचा कितने का? 13 दिन का। 13 दिन भी पूरा नहीं चलना, यहाँ पे लिखा हुआ है काम 1 दिन पहले समाप्त हो गया, इसका मतलब 13 दिन नहीं चलना, काम सिर्फ 12 दिन चलेगा। कितने दिन चलेगा सर? 12 दिन चलेगा। ये 35 लोग सिर्फ 12 दिन काम करेंगे। गुणा कर लेते हैं, 12 पंजा 60 बनेगा, 60 का 0 हासिल लगी 6, 12 तिया 36, 36 और 6 कितना होता है? 42, बोले तो 420। तो टोटल मिला के सर काम कितना रहा अपना? तो टोटल मिला के इसका काम था पूरा 0, 5 और 2 7 और 7 6 11, 1170 टोटल काम था। कितना था? 1170। ठीक है सर। अब बोल रहा है यदि उसने अतिरिक्त पुरुषों को नियुक्त नहीं किया होता, अतिरिक्त मतलब जो उसने अतिरिक्त लगाए, कितने लगाए? 5, अगर उनको नियुक्त नहीं करता मतलब तो किसको करता? क्या हम उन्हीं पुराने से करवाते 30 के 30 लोगों से? 0 से 0 कट गया, 3 से इसको काटोगे, 3 तरह 9, 3 नाम 27, तो काम कितने दिन में होता? 39 दिन में होता। अच्छा सर, तो कितनी दिन की देरी हो जाती? तो हम मुझे 38 दिन का ठेका था, अगर उन्हीं 30 से करवाते अगर तो काम 39 दिन में होता। इसका मतलब 1 दिन की देरी हो जाती। कितने दिन की देरी हो जाती सर? 1 दिन की देरी हो जाती। ऐसा किसी ऑप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर मुझे ए में देखने को मिल रहा है। 39 दिन में काम क्या हो जाता है सर? 39 दिन में काम कंप्लीट होता और 1 दिन देरी से कंप्लीट होता। ऐसे या नो? दोनों बात समझ पाए आप लोग के नहीं? ऐसे या नो? चलिए अगले पे चलते। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है 136वां। 12 आदमी और 18 लड़के प्रतिदिन 7/1/2 घंटे काम करके एक निश्चित काम को 60 दिनों में कर सकते हैं। यदि एक आदमी 2 लड़कों के बराबर काम करता है तो प्रतिदिन 9 घंटे काम करके 50 दिनों में 21 पुरुषों को दुगना काम करने में मदद करने के लिए आवश्यक लड़कों की संख्या कितनी? अच्छे सवाल है, कोई परेशानी होना, अपन सीखते हैं, शुरुआत से बड़े आसान तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, ग्रुप डी का सवाल है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? 12 आदमी, यहाँ पे 12 आदमी दे रखा है सर, प्लस 18 लड़के दे रखे हैं, 18 लड़के दे रखे हैं। प्रतिदिन 7/1/2 घंटे काम करके, 7/1/2 का मतलब 7 दूनी 14, 14 1 15, 7 दूनी 14 1 15/2, 15 घंटे काम करके एक निश्चित काम को 60 दिनों में कर सकते हैं। कितने दिनों में कर सकते हैं सर? 60 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, यदि एक आदमी 2 लड़के के बराबर काम करता है, एक आदमी 2 लड़के के बराबर क्या करता है सर? काम करता है। यहां से अपन क्या करेंगे? 2 लड़के के बराबर क्या करता है? काम करता है। तो यहां से अपन एफिशिएंसी पता कर सकते हैं। कैसे पता करें समझो। m के बटे में क्या लाओगे सर? b लेके आओगे, तो 2 के बटे में क्या ला जाओगे? 1 लाओगे। अब यहां से टोटल वर्क निकल आएगा। कैसे? यहां रख दो, m का मान 2 गया तो ये कितना हो जाएगा? 12 दूनी 24, प्लस b का मान 1 आया तो 18 1 18। ठीक है, ये कितना बन गया हमारे पास टोटल? देखो तो, और गुणा में क्या है हमारे पास? इसको काट दो, 30 बार कट जाएगा सर, तो हो गया हमारे पास 15 और इंटू में 30,
ये टोटल कितना हो रहा है, 8 4 12 की 2, 3 और 1 4 42 हो रहा है। तो टोटल वर्क हमारे पास सर कितना निकल के आ गया, टोटल निकल के आ गया 42 इंटू 15 और इंटू 30। ठीक है सर, इतना काम है। आगे वो क्या कह रहा है, तो प्रतिदिन 9 घंटे काम करके 50 दिनों में 21 पुरुषों को दुगने काम को करने में मदद करने के लिए आवश्यक लड़कों की संख्या क्या होगी। मतलब नए लड़कों की संख्या आपको बता दी, कितने लड़के आपको जरूरत पड़ने वाले हैं, कितने और लड़के नहीं, कितने लड़के और होते तो पहले में जोड़ना पड़ता, कितने लड़के, कितने और लड़के नहीं। तो यही काम को सर क्या कर रहे हैं बोल लो, कितने करवाने वाले, 50 दिन में 21 पुरुष, कितने पुरुष हैं, 21 पुरुष हैं सर। ठीक है, 50 दिनों में 9 घंटे, कितने घंटे सर, 9 घंटे कार्य करके कितने लड़के, लड़के पता नहीं सर, इसमें लड़के जोड़ने पड़ेंगे, यहाँ पे ध्यान देना सब लोग। इसको मैं सही से लिखता हूँ, यहाँ पे गलत लिख गया है। 21 पुरुषों को दुगना काम करने मदद करने के लिए आवश्यक लड़कों की संख्या बताइए। 21 पुरुषों के साथ में आपको लड़के कितने चाहिए, मैंने मान लिया बी चाहिए, बी फॉर बॉय, बी फॉर बॉय बोले तो एक्स मान लो, चलो यहाँ पे बॉय तो अपने पास है तो यहाँ पे एक्स मान सकते हैं, एक्स लड़के चाहिए सर। और ये 50 दिनों तक काम करेंगे, 50 दिनों तक काम करेंगे और प्रत्येक दिन 9 घंटे काम करेंगे। ठीक है सर। अच्छा, काम कितना करना है सर, तो जो भी काम आया है उससे दुगना काम, उससे कितना दुगना काम, तो हमारा टोटल ये आया है, ये टोटल काम है, इसको ये लोग करने वाले हैं। एक इतना नहीं, दुगना काम, मतलब इसमें 2 का गुणा और करो, इतना नहीं दुगना काम लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो पुरुषों को लिखा ना, 50 दिनों में 21 पुरुषों को दुगना काम करने में मदद करने के लिए आवश्यक लड़कों की संख्या बताइए। दुगने काम, जितना काम उससे दुगना, तो काम तो टोटल ये निकला था, टोटल वर्क यहाँ से निकाला था अपन ने, इसको भी दुगना कर दिया, तब हमारे पास दुगना वर्क आएगा। काटा पीटी करेंगे तो हमारे पास उत्तर आ जाएगा भाई लोग। काटा पीटी कर करोगे तो आप देखोगे हमारे पास 0 से 0 कट जाएगा, 3 से काटोगे 3 तरफ 9 हो जाएगा सर, 3 से 5 बार इसको काट सकते हो, 3 5 15 हो जाएगा सर। और कुछ कटने की संभावना बिल्कुल है सर। हम यहाँ पे 21 m लिखा है, m का मान रख सकते हैं, m का मान कितना आया, 2 आया यहाँ पे, तो 21 दूनी 42 हो जाएगा सर, 42 प्लस x बराबर, ये कितना हो रहा है हमारे पास, यहाँ पे कितना बचा हुआ है, अगर देखो तो यहाँ से कितना बचा हुआ है सर, और कुछ तो नहीं बचा, यहाँ पे 5 बचा है, 5 से 5 क्या हो जाएगा सर, कट जाएगा, 42 दूनी कितना हो जाएगा सर, 84 हो जाएगा, और 84 में से अगर 42 घटाओगे तो 42 माइनस हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी बचेगी, 42, मतलब 42 लड़कों की और आवश्यकता पड़ेगी, जो कि हमें ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे में देखने को मिल रही है। हरी एशियन, तो बढ़िया सवाल है, आसानी से धीरे धीरे देखना, आप 1 से 2 बार देखना इस वीडियो को, आपको एक एक बात समझ में आ जाएगी। एक एक बात पे मैंने काम किया जो आपको बिल्कुल उलझाने का काम नहीं करेगी, वो सीधी शुद्ध भाषा। ठीक है, चलते अगले सवाल पे, चलिए सवाल नंबर चलते हैं 137 पे। मिशन कार्टिया के तहत एक गांव में 38 आदमी प्रतिदिन 6 घंटे काम करके 12 दिनों में ये काम कर सकते हैं। उन दिनों की संख्या ज्ञात कीजिएगा जिसमें 57 आदमी प्रतिदिन 8 घंटे काम करके दुगना काम कर सकते हैं। मान लीजिए कि पहले समूह के 2 आदमी 1 घंटे में उतना ही काम कर सकते हैं जितना दूसरे समूह के 3 आदमी 1/2 घंटे में कर सकते हैं। पहले अपन लोग क्या करते हैं, यहाँ से अपन लोग मान लीजिए, यहाँ से देखते हैं, सवाल को अलग बांटने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहाँ से क्या कर सकते हैं सर, यहाँ से निकाल सकते हैं हम एफिशिएंसी, कैसे समझ, यहाँ पे लिखा मान लीजिए पहले समूह मतलब M1 मान लेते हैं हम, पहले समूह के कितने आदमी सर, 2 आदमी, 2 आदमी M1 मान लिया, पहला इसलिए 1 इसलिए लगा दिया, पहला समूह है 2 आदमियों का, पहला समूह 2 आदमी, पहले समूह के 2 आदमी 1 घंटे में उतना ही काम कर सकते हैं जितना कि दूसरे समूह के कितने आदमी सर, 3 आदमी, कितने आदमी सर, 3 आदमी, कितने आदमी सर, 3 आदमी। ठीक है सर, 3 आदमी, M2 क्या लगाना है, दूसरा समूह, कितने घंटे काम करते हैं सर, तो ये लिखा है 2 एकम 2 2 1 3 3/2 घंटे। ठीक है, काटा पीटी अगर करें तो M1 के बटे में M2 आ जाएगा सर, M1 के बटे में M2 आ जाएगा, तो बराबर, अगर देखो तो 3 तरफ कितना हो रहा है, 9 हो रहा है सर, ये M2 लिखा, ध्यान रखना, 3 तरफ कितना हो रहा है, 9, और ये 2 कहाँ जाएगा सर, बटे में आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 4। M1 की वैल्यू 9 आ गई, M2 की वैल्यू 4 आ गई। अब क्या लिखा था स्टार्टिंग में, देखिए 38 आदमी प्रतिदिन 6 घंटे काम करके 12 दिनों में एक काम कर सकते हैं। मान लेते हैं पहले व्यक्ति 38 व्यक्ति पहले समूह के हैं सर, और ये कितने घंटे काम करते हैं सर, 6 घंटे काम करके प्रतिदिन 12 दिन में एक काम को कर सकते हैं। कोई काम रहा होगा सर, W मान लेते हैं हम। फिर आगे कह रहा है वो दूसरे समूह के उन दिनों की संख्या ज्ञात कीजिएगा जिसमें 57 आदमी प्रतिदिन 8 घंटे काम करके दुगने काम को कर सकते हैं। दूसरे समूह के कितने आदमी है सर, ये देखो पहले तो दूसरे समूह के 57 आदमी, कितने आदमी, 57 आदमी है दूसरे समूह के। ठीक है सर, कितने घंटे काम करते हैं, प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हैं, और कितने दिन में इस काम को कर सकते हैं, कितने काम को, दुगने काम। तो 2W मान लो, जो भी आता है उसको बटे में पटक देते हैं। ठीक है सर, यहां से अपन लोग क्या करते हैं, W से W कैंसिल कर दो। ठीक है सर,
और काटा पीटी करके अपन M1 M2 का मान रख सकते हैं, अभी थोड़ी देर में रख लेंगे, पहले काट के छोटा कर लो। अगर काट के छोटा करते हो तो आप लोग 4 से काट सकते हो, 4 3 12, और 4 से कट जाएगा अपने पास कितनी बार, 4 दूनी 8। 3 से काट सकते हो सर 19 बार कट जाएगा। 19 से ये काट सकते हो, अच्छा 2 से 2 को भी कैंसिल कर दो, चलो हटो। 19 से काट सकते हो, 19 दूनी 38 हो जाएगा सर। और बताओ कुछ बचा है क्या, नहीं। तो यहाँ पे 2 बचा हुआ है सर। M1 की वैल्यू कितनी है, तो हम M1 की वैल्यू बोलोगे सर 9 है। गुणा में क्या लिखा हुआ है सर, 6 लिखा हुआ है, बराबर। सर यहाँ पे तो कुछ बचा ही नहीं, कटने के बाद M2 बचा हुआ है। M2 का मान कितना है, 4 इंटू D2। काटा पीटी करें थोड़ा कट रहा हो तो 2 1 2 और 2 दूनी 4, 2 से इसको काटो 2 3 6 और 9 3 कितना हो जाएगा, 27। मतलब ये काम है वो कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा सर, 27 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, जो कि हमें ऑप्शन नंबर किस में देखने को मिल रहा है, ए में देखने को मिल रहा है। क्या मेरी बात समझ पाए? तो ये टाइप अपन लोगों का फिनिश हो गया। अब कुछ थोड़े से और बचे हुए सवाल वो अपन को नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिल जाएंगे, शायद आज ही आपका अपलोड हो जाए, डायमंड वर्क का लास्ट वीडियो होगा। टोटल आप लोगों के लगभग 161 क्वेश्चन थे शायद, है ना? कितने क्वेश्चन है टोटल मिला के इसके, 161 क्वेश्चन है, जिसमें अपन 137 से पहुंच गए। कुछ थोड़े से सवाल और बचे, वो एक ही वीडियो में अपने कवर हो जाए, ठीक है? तो लगातार आप हमारा साथ दे रहे हैं, ऐसे ही देते रहें और हम भी आपका लगातार ऐसे ही साथ देते रहेंगे। सालों साल तक ये वीडियो आप लोगों की हेल्प करने वाली, सालों साल तक। जब जब पढ़ोगे तब तक आप मेरे को याद करोगे, वो आप बिल्कुल एक बार प्ले लिस्ट में जरूर दस के जाना, क्योंकि यहाँ पे अगर आओगे डायरेक्ट सवाल पे तो आप बोलोगे इतने बड़े सवाल, कोई सवाल बड़ा और छोटा नहीं होता, सब समझ का खेल है। किसका है? समझ का खेल है। बस आप पूरी प्ले लिस्ट लेके आइए, सारे कठिन सवालों से ही पाला पड़ा है, क्या करो। ये बुक ही इसीलिए बनाई गई, सारे सवाल कठिन ही है इसके अंदर। कुछ ही सवाल है 5 से 10% जो सरल है, लेकिन 80% ऐसे सवाल वो है जो पैन रोकने का काम करते हैं। तो लगातार आप हमारे साथ बने रहे, ऐसे साथ देते रहे। अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको समय समय पर वीडियो प्राप्त होता रहे, नोटिफिकेशन आता रहे। और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करिएगा, जिसको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक देखने को मिल जाती है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।